दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चेतन गौड़ एक बार फिर से आप सभी जो कि खेलकूद शिक्षक पीटीआई भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, बीपीएड डीपीएड एमपीएड छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ लेके आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, जिन्होंने अभी हाल ही में एक घोषणा की है और हमारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी एक न्यूज़ जो आ रही है वो हम सब के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक आशा की किरण बन के नजर आ रही है। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे और लगातार हम खेल शिक्षक खेलकूद शिक्षक के पदों की मांग कर रहे थे पीटीआई की अलग अलग राज्यों में, लेकिन बहुत सारे कई वर्षों से हमारे आंदोलन करने के बाद भी कोई हमारे लिए वैकेंसीज नहीं आ रही थी। आरटी के थ्रू हर एक स्कूल में खेलकूद शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन उस नीति का भी पालन नहीं हो रहा था। लेकिन अब हमारे लिए एक खुशी की खबर है, तो सबसे पहले हम इस खबर को देख रहे हैं। खेल एवं खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई है, ग्रेट ग्लैड न्यूज़ फॉर स्पोर्ट्स। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि किरण रिजिजू जी ने बोला क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल हैव स्पोर्ट्स एज कंपलसरी पार्ट ऑफ सिलेबस। जो उन्होंने बोला है कि एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें स्पोर्ट्स कंपलसरी पार्ट होने वाला है। और क्या कहा है साथ ही, स्पोर्ट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ मेन एजुकेशन। तो आप इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते, मेन सब्जेक्ट के रूप में। ये हमारे जो ऑनरेबल हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा गया है कि सबसे पहले इसको बोला है स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एन एजुकेशन। स्पोर्ट्स भी एक शिक्षा है, सो स्पोर्ट्स कैन नॉट बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो इसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तक ही सीमित नहीं कर सकते। ये हमारे जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने कहा है, तो ये हमारे लिए एक रे ऑफ होप है। तो आप अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से नींव का पत्थर बनेगा। सभी लोग साथ रहें, एकजुट रहें, संगठित रहें, जल्द से जल्द हमारी वैकेंसी आएगी। साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर नई शिक्षा नीति में मुख्य खेल मुख्य पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा होंगे और इसके अतिरिक्त गतिविधि इसे नहीं समझा जाएगा। खेल को वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता और इसे शिक्षा के रूप में स्वीकार करना होगा। ये हमारे माननीय केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री भारत सरकार ने ये न्यूज़ दी है। तो ये एक बड़ी खबर हमारी निकल के आ रही है। इसके साथ ही एक मुंबई में नई शिक्षा नीति आ रही है, वो हम मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे खेल। हम लोग ये हमारे माननीय किरण रिजिजू जी, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है। मांग कर रहे थे मुंबई से ये खबर आपको आ रही है कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। गुरुवार को 21वीं शताब्दी में ओलंपिक और ओलंपिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान रिजिजू जी ने कहा, नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्येतर गतिविधि के रूप में शामिल नहीं होंगे। मेरा विश्वास है कि उन्होंने कहा है साथ ही कि शिक्षा एक है और खेल एक है, ये दोनों समान है। शिक्षा और खेल को आपको बता देना अलग अलग नहीं रखा गया है, जो कि हमारे माननीय क्रीड़ा मंत्री ने कहा गया है। अब साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वैकल्पिक विषय नहीं है। रिजिजू जी ने क्लियर कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि खेल को वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता है, इसे शिक्षा के रूप में स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा, भारत की नई शिक्षा नीति को अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारी शिक्षा नीति पर भी काम कर रहे हैं मोदी जी। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। उन्होंने कहा है, लेकिन ये अंतिम चरण में जो शिक्षा नीति है, मेरा मंत्रालय पहले ही पुरजोर तरीके से पक्ष रख चुका है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगर शिक्षा नीति में हमारे खेल शिक्षा को अगर रेगुलर रूप से समाहित कर लिया गया है, तो ये मान के चलना कि हर स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक खेलकूद शिक्षक होना अनिवार्य हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको एक संगठित होकर एक नई लड़ाई लड़ना है और निश्चित रूप से ये आप इसमें जल्द से जल्द विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो अपने आंदोलन और मुहिम को बढ़ाइए। तो मैं जो बताने वाला हूँ आज, मेरा आने का मकसद सिर्फ ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल की डेट है, जो कि 35 अपना
जो एक संगठन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। तो कल जो आपकी 12 तारीख को, सॉरी 13 तारीख को डेट है, 13 जून, टाइम है 1 बजे, किरण रिजिजू जी हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो लाइव रहेंगे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याएं वहाँ रखते हैं, जैसे गवर्नमेंट को जिससे पता चलेगा कि कितने लोगों ने ये बीपीएड एमपीएड या डीपीएड कर रखा है और भी इससे रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज कर रखे हैं। तो जितनी ज़्यादा संख्या वाल होगी हमारा, उतनी ज़्यादा हमारी पहुंच होगी गवर्नमेंट तक। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप कल 13 तारीख को 1 बजे जितनी अधिक संख्या में हो सके उतनी अधिक संख्या में आप अपनी समस्याओं को रखें कि हमारी वैकेंसी बहुत सारे वर्षों से नहीं आई हैं, तो जल्द से जल्द आपकी समस्या का निराकरण होगा और नए पाठ्येतर में इसको शामिल किया जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई खबर आ चुकी हैं, जैसा कि हमको पता है 20 साल से भर्ती नहीं, डिग्री लेकर घूम रहे हैं शारीरिक शिक्षक। तो आपको ये पता है कई वर्षों से हमारी वैकेंसीज नहीं आई हैं प्रदेश राज्य सरकारों में, तो इससे आएगी अभी। हाँ, हाल ही में क्या हो रहा है, सरकार आपकी लाइव जो भी मंत्री वगैरह हैं वो आपकी वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो उसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह, वहाँ पर उन्होंने लाइव लिया था सेशन। उसमें छात्रों ने, अलग अलग छात्रों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। बता देना चाहता हूँ, ये एक छात्र हैं जितेंद्र आर्य, उन्होंने लिखा है कि मामा जी 12 साल हो गए, बीपीएड डीपीएड एमपीएड डिग्री 12 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, परंतु आपका ध्यान इस ओर नहीं गया है। 12 साल में अभी तक एक भी वैकेंसीज नहीं आई हैं, उन्होंने बोला है। इसी तरह ऊधम सिंह जी भी हैं, वो लिख रहे हैं कि 30 साल से वैकेंसी नहीं आई है स्पोर्ट टीचर की, तो एमपी में गवर्नमेंट की, एमपी में स्पोर्ट टीचर की वैकेंसीज आए। इसी तरह चरण सिंह लोधी जी हैं, वो बोल रहे हैं सरकार से हमारी विनती है कि व्यायाम खेल शिक्षक 33 वर्ष मध्य प्रदेश से कोई शासकीय भर्ती नहीं निकली है, अतः मेरा सभी मंत्री महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पीटीआई की भर्ती जल्दी से जल्दी की जाए। इस तरह से कई छात्र लगातार इस काम को कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिएगा, अगर कल आप भारी संख्या में अगर वहाँ पर आप अपनी समस्याएं रखते हैं, उनके समक्ष ऑनलाइन रहेंगे, तो हमारी वैकेंसीज ये मान के चलिएगा बहुत जल्दी आने वाली हैं। एक छात्र विनीत तिवारी जी हैं, उनका कहना है कि आदरणीय हमने कर्ज लेकर पढ़ाई की, और ये नितिन गडकरी जी लाइव थे तब उन्होंने बोला है कि अभी तक हम बेरोजगार हैं, कृपया करके मध्य प्रदेश में स्पोर्ट टीचर की भर्ती करें तो अति कृपा होगी। मध्य प्रदेश में विगत कई वर्षों से खेल शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, उस पर भी विचार करें। तो आप देखिएगा अलग अलग छात्र अलग अलग स्तर पर लगातार इस मुहिम में शामिल हैं। तो आप लोग भारी से भारी संख्या में जिन लोगों ने डीपीएड बीपीएड एमपीएड किया है और जो सरकारी शारीरिक शिक्षक खेलकूद शिक्षक पीटीआई बनने का सपना अपने लेकर संजोए हुए हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो जल्दी से अब लोग साथ में आएं और जल्दी से जो खुशखबरी है उसको अभी जल्दी से जल्दी हमको साथ आना चाहिए। अलग अलग समय पर ये हमारे संगठन के मंत्री, संगठन अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे जो अभी इसके पहले कांग्रेस सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी से भी मुलाकात की है। और इस तरीके से कई सालों से ये वैकेंसी नहीं आई है, जैसा कि आप देख रहे हो कटिंग में पीटीआई की कमी है, 28 साल से नहीं हुई स्कूलों में नियमित भर्ती। तो इस तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग डिमांड की गई है। हम हर वर्ष सैकड़ों की तादाद में इतने खेल शिक्षक निकल रहे हैं, लेकिन हमारी एक यूनियन ना होने के कारण से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो कल 13 तारीख को सभी भाइयों से निवेदन है कि अपनी अपनी समस्याएं वहां पर वो प्रेषित करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा अलग अलग लेवल पर हम लगातार इसके लिए करते रहे हैं। ये हमने विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी गवर्नमेंट में गुहार लगाई है, लेकिन चूंकि उचित हमारा यूनियन ना होने के कारण से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए भाइयों मैं आपसे कहूँगा कि साथ में आए, एक साथ करें। हमने अभी जब अपोजिशन में शिवराज सिंह थे, शिवराज सिंह जी मामा जी थे, तब हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने आश्वासन दिया। अब वो सरकार में हैं, तो अगर आप लोग इस समय उनसे दोबारा से ध्यान आकर्षण करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में उनके पास जाएंगे समस्या को लेकर, तो निश्चित रूप से निवारण हो सकेगा।
तो आपसे बस मेरा यही निवेदन है कि जितनी जितनी भारी संख्या में अलग अलग चैनलों के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, तो सभी लोग साथ में आए। और मेरा यही निवेदन है, मैं चेतन गौड़, जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे, तो लगातार हम लोग यही कर रहे हैं कोशिश कि हमारी वैकेंसीज आए किसी भी माध्यम से। तो जल्दी से जल्दी, कल की डेट आप ध्यान रखिएगा, 13 तारीख को 1 बजे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने वहाँ पर कमेंट्स करेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे, उतनी जल्दी अपनी समस्या का निराकरण होगा। धन्यवाद। इसी बात के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और इंतजार करता हूँ कि एक आशा की किरण जगी है। अगर आप लोग संगठित होकर एक बार फिर से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिएगा कि हमारी वैकेंसीज आने ही वाली है। तो साथ में आए, ये किसी और का काम नहीं है। आप अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो घर पर बैठकर हमारा अपना समर्थन दें, अपने लिए काम करें वैकेंसीज के लिए, और निश्चित रूप से सरकार काम कर ही रही है। तो धन्यवाद। कल 1 बजे सभी लोग एक साथ आएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने समस्याओं को रखें मंत्री जी के सामने। धन्यवाद। मैं चेतन गौड़ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। अगर आप लोगों को संगठित होकर एक साथ आगे आए तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा हमारी वैकेंसी जब आने में देर नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।